पागल है। चलो आज ना हमारी ग्रामर की सेकंड क्लास है। चलो बस बस खत्म। आज हमारी ग्रामर की सेकंड क्लास है यहाँ पे। ठीक है, हमने कल सारा कुछ समझा था कि सेंटेंस क्या होते हैं। आज उसी की सेंटेंस में हम किसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं? कमांड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, कमांड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं पहला सेंटेंस लिखूंगी, अभी लिखेगा कोई नहीं, अभी ट्रांसलेट करेंगे सीधा सीधा, बाद में लिख लेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है यहाँ पर, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे? अब मुझे सबसे पहले बताओ ये कैसी कमांड है? सिंपल है, ये कैसी कमांड है? ये रिक्वेस्ट कमांड है ना? कैसी कमांड है ये? रिक्वेस्ट कमांड। जैसे कि मैंने कल आपको कौन कौन सी कमांड बताई थी, एक बार जरा मुझे बता। हाँ, हाँ, अर्जेंट कमांड। ठीक है, तो ये चीज थी, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे? तो ये क्या है? रिक्वेस्ट कमांड है। अब इसके पीछे आ गया क्वेश्चन मार्क। अब इसकी इंग्लिश बताओ, कौन बताएगा? बानी, कोई भी बताओ क्या बनेगी इंग्लिश? कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में? बताओ बताओ, बोलो कोई, बस खत्म। कैन यू क्लोज द डोर? बस यही काम करना है, इसी से चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मैं मंदिर जा रही हूं। मैं मंदिर, अरे यार मंदिर की स्पेलिंग गलत कैसे हो रही है? सही तो है। मैं मंदिर जा रही हूं, ये क्या है? डायरेक्ट कमांड है। तो क्या होगा? मैं मंदिर जा रही हूं, आप सिंपल इन्फॉर्म कर रहे हो एक पर्सन को, है ना? तो क्या? आई एम गोइंग टू दी टेम्पल। चलिए थर्ड वाला ले लेते हैं, क्या आएगा ये? आप ही उतारो तब तक दो सेंटेंस। चलो उतर गए ये? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, शोर मत मचाओ। शोर मत मचाओ, क्या इंग्लिश बनेगी इसकी? शोर मत मचाओ, क्या इंग्लिश बनेगी इसकी? नॉइस। शोर मत मचाओ। डोंट मेक नॉइस।
ठीक है, डोंट मेक नॉइस। ये दो तो उतर गए होंगे। यस मैम। किसी का रह तो नहीं गया बानी? नेक्स्ट है यहाँ पर बिस्तर लगाओ। बिस्तर लगाओ, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? दिमाग लगाओ बेटा। बिस्तर लगाओ। गुड आफ्टरनून मैम। क्या होगी जल्दी बताओ। मेक योर बेड। सिंपल, बिस्तर लगाओ। उसके बाद नल बंद कर दो। मैम क्लोज द टैप। नल बंद कर दो। टर्न ऑफ द टैप। टैप की टैब? टैप। चादर लपेट दो। चादर लपेट दो। चादर लपेट दो। फोल्ड द बेडशीट। फोल्ड द ब्लैंकेट। फोल्ड की स्पेलिंग? मैम ऐसा ही। फोल्ड द ब्लैंकेट। नंबर 7, जूते बाहर उतारो। जूते बाहर उतारो, बताओ भाई, इंग्लिश बताओ। क्या अभी तक हमने कोई ग्रामर करी? नहीं, सिंपल वर्ड्स है अपनी लाइफ में जो हम यूज करते हैं, ये वो वर्ड्स है। जूते बाहर उतारो, बताओ क्या होगा इसका? जूते बाहर उतारो। मैम टेक ऑफ द शूज। मैम रिमूव द शूज आउटसाइड। ना, जूते बाहर उतारो। टेक तो साथ में लेके आओगे ना, फिर तो बाहर उतारोगे तो क्या लिखोगे? जूते बाहर उतारो। कीप योर शूज आउटसाइड। देखो, जरूरी नहीं होता कि इसके अंदर वो पूरा लिखे कि अपने जूते बाहर रखो या अपने जूते बाहर उतार के। ऑब्वियस सी बात है, कोई बंदा आया तो ऑब्वियस सी बात है उसी के जूते उतारने के लिए तो उसे बोला जा रहा। अपना टिफिन भूल मत आना। अपना टिफिन भूल मत आना, डिब्बा भी लिख सकते थे इसको, टिफिन की जगह डिब्बा भी लिख सकते थे। अपना टिफिन भूल मत आना, क्या होगा? नेक्स्ट, फर्श पर खाना मत गिराना। फर्श पर खाना मत गिराना।
फर्श पर खाना मत गिराना। फर्श पर खाना मत गिराना। क्या आएगा बताओ। नहीं जा रहा है। फर्श पर खाना मत गिराना। अपना डिब्बा भूल मत आना। खत्म, दिमाग ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। अपना टिफिन भूल मत आना। डोंट फॉरगेट, भूलने को क्या कहते हैं? फॉरगेट। डोंट फॉरगेट योर लंच बॉक्स। फर्श पर खाना मत गिराना। डोंट, गिराने को क्या होता है? ड्रॉप। डोंट ड्रॉप द फूड ऑन द फ्लोर। और डोंट ड्रॉप फूड ऑन दी फ्लोर। दा दो बार नहीं लग सकता, एक ही बार लगेगा। अपनी आवाज धीमी करो। आवाज धीमी करो, सिंपल। जैसे कोई इंसान बहुत ज्यादा शाउट करके बोल रहा है ना, बहुत ज्यादा तेज आवाज में बोल रहा है, तो उसको कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे? यहीं पर है एक और, साफ लिखो। साफ लिखो, बताओ। राइट हैंड। बताओ ये सेंटेंस का बताओ जल्दी से। आवाज धीमी करो, क्या बनेगा इसका? आवाज धीमी करो मतलब क्या? धीमे के लिए क्या होगा? टर्न डाउन दी वॉल्यूम, है ना भाई? आवाज धीमी करो, टर्न डाउन दी वॉल्यूम। साफ लिखो, साफ लिखो के लिए क्या होगा? राइट नीटली। ठीक है। कक्षा में मत भागो। कक्षा में मत भागो, क्या आएगा? कक्षा में मत भागो। And don't run on the class. मेरा पेन दे दो। मेरा पेन दे दो। कक्षा में मत भागो। And don't run. Don't run on the class. भाग रहा है ना अभी वो, तो डोंट रनिंग इन दी क्लास। इन क्लास भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है हर जगह दा ही लगाओ। मेरा पेन दे दो, गिव मी दैट माई पेन, या गिव मी माई पेन भी लिख सकते हो। गिव मी दैट हटा दो, गिव मी माई पेन, दैट की कोई जरूरत नहीं है। डब्बा खोल दो। डिब्बा खोल दो। Open the box. ओपन द बॉक्स। ओपन द बॉक्स, आराम से। Relax. ओपन द बॉक्स। ठीक।
यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ये लास्ट वाले उतार लिए? Yes, ma'am. चलो देखो, ये चेंज आपको ही करना है। सबसे मेन चीज, जितना इसको अपने वर्बल मतलब ओरल फॉर्म में लेके आओगे, जितना ज्यादा चीजों को, उतनी अच्छी इंग्लिश लिखना और बोलना सीखोगे। बोलो, इसलिए गलत बोलो मगर बोलो, बोलना जरूरी है। बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। बोलना जरूरी है। स्पीक अप। पानी ज्यादा पियो, ऐसे लिखते हैं, पानी ज्यादा पियो। Drink more water. हाँ, चेंज करते जाओ। उसके बाद क्या आएगा? जोर से पढ़, इस पेज को नहीं, जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। यहां पर तो क्या आएगा? ड्रिंक मोर वाटर। और यहां पर क्या आएगा? रीड लाउडली। इस पेज को जोर से पढ़ो तो रीड दिस पेज अलाउड। अपना कमरा साफ करो, अपना कमरा साफ करो। Clean your अच्छा, क्लीन योर रूम। और इसी की जगह एक चीज और आएगी, अपना कमरा साफ रखा करो, अपना कमरा साफ रखा करो। तो क्या आएगा? अपना कमरा साफ रखा करो तो क्या आएगा भाई? बताओ। कीप योर रूम क्लीन। keep your room clean. ठीक है। नंबर 5 पे और क्या दे सकते हैं? चलो, तो कमांडिंग सेंटेंस समझ आए? Yes, ma'am. चलो, बहुत बढ़िया। अभी हम सबसे पहले सेंटेंस की बात कर रहे थे, है ना? अभी हम यहाँ पर, अब हम बात करेंगे किसकी? ग्रामर की बात करेंगे कुछ आज, जिसमें कि सबसे पहले हमें किस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। सब्जेक्ट कैटेगरी को हमें समझना बहुत जरूरी है, तब जाके हम उस सब्जेक्ट कैटेगरी में क्या करेंगे? फॉर्म ऑफ वर्ब लगा पाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास समझना क्या है? हमें समझना है यहाँ पर सब्जेक्ट्स को। सब्जेक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? डूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूअर बोलते हैं। मैंने कल भी बताया था कि ये हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर का तो एक ही फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर का एक ही फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म। कौन सा होता है? थर्ड फॉर्म। और प्लूरल के फॉर्म होते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों होते हैं भाई। अब इसके लिए यहां पर हम एक चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, फिर आते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, जैसे चार्ट बनाएंगे वैसे ही। और यहां पर हमारे पास आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, इस तरीके से। अभी वर्ब का नहीं बता रहे। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास क्या आता है? आई और वी आता है, जिसके अंदर हम मैं और हम लिखते हैं। इसके अंदर हमारे पास यू और योर आता है, या तो तुम आता है या तुम्हारा आता है। उसके बाद इस थर्ड फॉर्म में हमारे पास अब दो होते हैं। सबसे पहले होते हैं सिंगुलर डूअर, जैसे कि क्या? ही, शी, इट और किसी का नेम। और इसके बाद आते हैं प्लूरल।
प्लूरल डूअर ये कौन से होते हैं? ये होते हैं दे, दीज, दोज, और कौन से होते हैं? नेम्स। यहां पर इट भी आ जाएगा हमारे पास, और यहां पर क्या आएगा? इट्स आएगा। ये चीजें होती हैं। दिख रहा? ये एक फॉर्म ऑफ द, मतलब ये चार्ट है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंडिकेट करता है। ठीक है जी। सब्जेक्ट के बारे में क्या करता है? इंडिकेट करता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चार्ट बनेगा वो बनेगा हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब का। और वो कैसी वर्ब होंगी? वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी। कैसी वर्ब होंगी? हेल्पिंग वर्ब। जो हमारा अब नेक्स्ट चार्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? हेल्पिंग वर्ब का बनेगा। ये हो गया हो तो करो। नेक्स्ट चार्ट जो हमारा बनेगा, इट है, इट मैम फिर नीचे भी इट दो। इट्स, हाँ वो इट्स है, एस लगा हुआ है। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है यहां पे। हो गया? उतर गया ना सारा? यस मैम। बानी, यस मैम। चलो अब सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे कि हम अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब का चार्ट बनेगा कैसे? सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट की, अगर हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो एक इस तरह से बनाना है चार्ट। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? इंडिफिनिट होता है ना? उसके बाद हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? इंटेरोगेटिव होता है। अभी ये प्रेजेंट का ही चार्ट बनेगा। ये हमें हर टेंस को शुरू करने से पहले बनाना होगा। अब यहां पर अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो इंडिफिनिट में हमारे पास क्या होती है? एस और ईएस की हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है। उसके बाद नेगेटिव में हमारे पास क्या होती है? डू एंड डस, और साथ में क्या लग जाता है? नॉट लग जाता है। इंटेरोगेटिव में भी हमारे पास क्या होता है? डू और डज होता है, जो कि किससे पहले लगता है? सब्जेक्ट से पहले लगता है ना? सब्जेक्ट से पहले लगता है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट का हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। देखो ये चार्ट बनाना शुरू जरूरी है, अदरवाइज तो मैं सीधा आपको क्या बोलते हैं सेंटेंस से भी स्टार्ट करा सकती थी, बट उससे पहले ये चार्ट बनाना जरूरी है राइटिंग स्किल के लिए। अभी एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि एस और ईएस, डू और डज ये किसके साथ लगेगा? इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे कि हेल्पिंग वर्ब की पोस्टिंग कैसे करनी है, ये चीज है। अब यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहां पर क्या चीज आएगी हमारे पास? हमारे पास भी यहां पर क्या है? इसमें भी तीन चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंपल की, अगर एक कंटिन्यूअस चल रहा है तो यहां पर भी अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो यहां पर ये कॉलम आप रखना चाहो तो यहां पर आप सिंपल कर सकते हो, यहां पर आप नेगेटिव कर सकते हो, और यहां पे आप क्या कर सकते हो? इंटेरोगेटिव कर सकते हो। सिंपल में आपके पास क्या आ जाएगा? इज एम आर आ जाएगा। ठीक है जी। और नेगेटिव में आपके पास क्या होगा? होगा इज एम आर ही, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। यहां पर भी आपका इज एम आर होगा, बट यहां पर एक चीज ऐड ऑन करो, बिफोर सब्जेक्ट।
क्या चीज ऐड करोगे? बिफोर सब्जेक्ट। यहां भी ऐड करो बिफोर सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है बिफोर सब्जेक्ट। बिफोर सब्जेक्ट इन चीजों की पोस्टिंग होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें सिंपल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर हैज और हैव आ जाता है। क्या आ जाता है? हैज और हैव। दूसरा यहां पर क्या आएगा? हैज और हैव ही आएगा, बस नॉट लग जाएगा। यहां पर भी हैज और हैव आएगा, हैज और हैव, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? हैज एंड हैव, बस नॉट लग जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट ऊपर ऐड ऑन कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा? हैज हैव आएगा, प्लस क्या आएगा? बीन आएगा। अच्छा एक चीज बताओ, क्या यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम वगैरह तो नहीं आता ना? नहीं आता, याद है ना? अब इसमें क्या है? इसमें देखना कैसे पहचानोगे कॉन्टिन्यूअस को। इसमें क्या होगा? इसमें हैज और हैव आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस सिंस और फोर आएगा, और तब जाके ये चीज पूरी कंप्लीट होगी। हैज हैव प्लस बीन प्लस सिंस और फोर, ये चीज होगी। इसके बाद नेगेटिव में भी सब सेम रहेगा, हैज और हैव, बट बीन से पहले क्या लगेगा? नॉट लगेगा। हैज नॉट बीन, हैज बीन नॉट नहीं होता कभी भी, लोग गलत लिखते हैं इंग्लिश। हैज नॉट बीन होता है, हैज बीन नॉट नहीं होता। प्लस सिंस और फोर। यहां पर इंटेरोगेटिव में भी क्या आएगा? सेम आएगा, बट सब्जेक्ट पहले बाद में आएगा। यहां पर बीन ऐड कर लेना, सिंस ऑब्लिक फोर, और प्लस क्या आएगा आपके पास? सब्जेक्ट। बिफोर सब्जेक्ट ये सारी चीजें होती। इसमें एक चीज याद रखना है, इसमें नॉट नहीं है, अभी सिर्फ हैज हैव है, बीन है, सिंस और फोर है, और सब्जेक्ट है। हो सकता है कि इसमें चीजें जब बनाएंगे तब और ज्यादा क्लियर होंगी, है ना? क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट हो गया खत्म। अभी प्रेजेंट ही खत्म करेंगे पहले। अब इन वर्ब की पोस्टिंग करनी है किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट के चार्ट में जगह छोड़ी है? सब्जेक्ट के चार्ट में थोड़ी थोड़ी जगह तो छोड़ी होगी कि हैज हैव लिख लें, वॉज वर लिख लें, कुछ तो होगा यहां पे, है ना? ऐसा कुछ तो करा ही होगा। तो यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब पोस्टेड विद सब्जेक्ट। ठीक है, ये चार्ट चाहो तो दोबारा बना लो, कोई इशू नहीं। अगर जगह नहीं छोड़ी तो दोबारा बना लो। मैंने यहां पर क्या बताया था? सबसे पहले मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन, है ना? फिर मैंने क्या बताया था? सेकंड पर्सन, और फिर मैंने क्या बताया था? थर्ड पर्सन। यही बताया था। मैंने कितने तरह की हेल्पिंग वर्ब पढ़ी? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब मैंने पढ़ी एस और एस की। सेकंड हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या पढ़ी? डू और डज की, है ना? और थर्ड हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या पढ़ी? इज एम आर की, है ना जी? और चौथी मैंने क्या पढ़ी? फोर्थ मैंने क्या पढ़ी? हैज और हैव की। और तो कुछ नहीं पढ़ा? यही पढ़ा है ना प्रेजेंट के अंदर। अगर मैं बोलूं तो मेरा प्रेजेंट का पिटारा तो बस यही है ना? सिंपल, ये मेरा प्रेजेंट का पिटारा है जो मुझे अपने साथ लेके चलना है प्रेजेंट के अंदर। इसके अलावा तो मुझे प्रेजेंट में और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती। कि दिखती है? बताओ, दिखती है? नहीं दिखती। अब मेरा फर्स्ट पर्सन क्या था? आई और वी। तो सिंपल है, आई के साथ मैं क्या लगा सकती हूँ? अब मैं क्या लगा सकती हूँ और क्या नहीं लगा सकती, उसके लिए मैं दो चार्ट बनाऊंगी यहां पर। पहले आई के साथ मैं एस और यस नहीं लगा सकती। ठीक है, आई के साथ मैं क्या लगा सकती हूँ? एम लगा सकती हूँ जिसमें होगा। वी के साथ भी मैं एस और यस नहीं लगा सकती, बट क्या लगा सकती हूँ? आर लगा सकती हूँ। इसी तरह से आई के साथ
मैं हमेशा क्या लगाऊंगी, हैव लगाऊंगी, है ना। आई के साथ मैं हैज नहीं लगा सकती, क्या लगा सकती हूं, हैव लगा सकती हूँ। वी के साथ मैं हैज नहीं लगा सकती, क्या लगा सकती हूँ, हैव लगा सकती हूँ। समझ आया, ये वाली साइड नहीं लगा सकती, ये लगा सकती हूँ, खत्म हो गई। सेकंड पर्सन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास था यू। अब मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, इसको और भी सिंपल बनाने का तरीका है। मेरे पास सबसे पहले यू के पास क्या है, एस और ई एस है, उसके बाद मेरे पास आई है, सॉरी एम है, फिर इज है, फिर आर है। शायद हमसे एक गलती हुई है, हमने कॉन्टिन्यूअस में क्या लिखा था पीछे चार्ट में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लिखा था ना। हाँ ठीक है ठीक है, कोई गलती नहीं हुई। इज एम आर और क्या है हमारे पास, हैज और हैव, यही है। अब हमारे पास यू के साथ एस और एस नहीं लगता, एम के साथ नहीं लगता, यू के साथ एम नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, हिज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। हो गया इजी। यू के साथ आर और हैव लगता है और कुछ नहीं लगेगा। इसी तरह से आगे वॉज वर्ब भी है ना, आगे वॉज वर्ब भी है, जो किसमें है, वो पास्ट कंटिन्यूअस में है। अभी हम सिर्फ प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। अब हम थर्ड पर्सन की तरफ चलते हैं। थर्ड पर्सन हमारा कौन सा था, ही, शी, इट, नेम, और इट्स, नेम। उसके बाद क्या था, दे, दीज, दोस, नेम्स और इट्स, यही था। पहली क्या है, एस और एस, दूसरी क्या है, इज, तीसरी क्या है, एम, चौथी क्या है, आर, फिर क्या है, हैज, नेक्स्ट क्या है, हैव। अब देखो, ही के साथ एस और एस लगेगा, शी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, नेम के साथ लगेगा। ही के साथ इज लगेगा, शी के साथ इज लगेगा, इट के साथ लगेगा, नेम के साथ लगेगा, इनके साथ नहीं लगेगा। खत्म, प्लूरल के साथ नहीं है। एम तो किसी के साथ भी नहीं लगेगा, काट दो ऐसे पूरा। आर, आर ऊपर वालों के साथ तो नहीं लगेगा, लेकिन नीचे वालों के साथ लगेगा आर, क्योंकि सारे प्लूरल है। हैज किसी के साथ नहीं लगेगा, काट दो। सॉरी, फर्स्ट वाले कंटेंट के साथ हैज लगेगा, एक मिनट। फर्स्ट वालों के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, सेकंड वालों के साथ नहीं लगेगा। और यहां पर इसके साथ क्या लगेगा, चार्ट समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट वालों के साथ क्या लगेगा, हैव नहीं लगेगा, ऊपर वालों के साथ, नीचे वालों के साथ, सबके साथ हैव लगेगा। ठीक है जी, खत्म हो गई बात। अब ये चार्ट याद करने में कितनी ही देर लगेगी आप बताओ, है ना। इजी बना दिया इस चार्ट को, इस चार्ट को इजी बना दिया। ये चार्ट, इसको याद करना बहुत इजी हो जाएगा कि अगर प्रेजेंट का पिटारा सब्जेक्ट के साथ आराम से लग गया। अब तुम्हें कोई मोहन लिख के दे दे, सोहन लिख के दे दे, अगर कोई तुम्हें मोहन ब्रदर्स लिख के दे रहा है तो याद रखना कि ब्रदर्स लिख रहा है वो, मोहन के भाई, तो मोहन ब्रदर्स आर नहीं होगा, मोहन के भाई इज ही लगेगा। बच्चे ब्रदर्स देख के आर लगा के आ जाते हैं, ये भी मिस्टेक होती है। ठीक है, समझे बात, क्योंकि मोहन ब्रदर्स, एस के बीच में अपोस्ट्रोफी लगा होगा ऊपर, तो ये मतलब है मोहन के भाई। मोहन ब्रदर्स इज वेरी इंटेलिजेंट, मोहन के भाई बहुत होशियार हैं। समझ आ रही है ऐसे। यस ऑफ कोर्स, ये चार्ट समझ आया यस मैम, पूरा तरीके से। Yes, चलो, अब मैंने कहा था कि वो एक 5 वर्ड जो रेगुलर के देने हैं, वो हम कहां से शुरू करते हैं, हम उसको वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको वर्ब की वोकैबुलरी भी नहीं पता कि वर्ब में क्या क्या चीजें हैं, है ना। ये चीज आपके लिए, क्योंकि अभी आप बच्चे हो तो आपके वर्ब चार्ट तो किसी के पास है भी नहीं कि पता है वर्ब की वोकैबुलरी। क्योंकि बहुत, जैसे अभी तुम एक वर्ड पूछ रहे थे, मैडम वो बताओ शोर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो वर्ड तो बेटा बहुत इजी है जो तुम पूछ रहे थे।
अब इतनी आसान चीजें भी नहीं लिख पाओगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं। इंग्लिश पढ़ने से पहले वर्ड के बारे में पता होना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है बेटा। कमांडिंग सेंटेंस अब अपनी तरफ से आप जितने मर्जी निकाल के ला सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। आप अपने घर में जो काम करने के लिए बोल रहे हो किसी को, तो कोशिश करो इंग्लिश में बोलो। और देखो, डरने वाली बात तो है नहीं, तुम्हारे आजू बाजू बैठा होगा वो तुम्हारी तरह ही है। कुछ चीजें ले लेते हैं, बहुत आसान आसान सी होंगी। जरूरी है कुछ अच्छा हाथ लग जाए तो बढ़िया है। जैसे आप अब इस चार्ट को आप अपने उस रजिस्टर में क्या नाम दोगे? ये मिटा दूं ना? यस मैम। अपने रजिस्टर में क्या नाम दोगे, ये चीज बहुत देखने वाली है। क्या नाम दोगे? इसको नाम दोगे आप वर्ड्स, डेली फाइव वर्ड्स मैजिक। वर्ड वर्ड्स मैजिक। आपकी लाइफ में जो वर्ड्स आप यूज करते हो वो सारे दोगे। बैठ दे दो। वर्ड्स मैजिक। नाम अच्छा है ना। कुछ वर्ड अभी छोटे छोटे और भी करेंगे कमांडिंग वर्ड्स। कुछ ऐसी चीज करेंगे जो कि बहुत छोटी छोटी होती है, यूज होती है। जैसे कि एक वर्ड्स मैजिक है यहां पर डेली यूज में होता है जो। सबसे पहले वर्ड मैजिक क्या है? हम एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बल्कि। यूज करते हो? जिसकी, उसकी, बल्कि, ऐसे वर्ड यूज करते हो ना। तो ये वाला पहला वर्ड है बल्कि। ये बल्क वो वाला बल्क नहीं है जो बहुत सारे चीजें उठा के जाते हैं। ये वो बल्कि है कि हाँ इसकी वजह से ऐसा हुआ है। इट्स मीन से दैट इनफैक्ट, इनफैक्ट दैट, मैं यही कहना चाहता था। अच्छा, एक वर्ड और यूज करते हैं, अगर करते होगे तो आखिरकार। यस मैम। घर वाले बोलते हैं ना, आखिरकार वही हुआ जो मैंने सोचा था। आखिरकार ये सुधर ही गया। आखिरकार ये सुधर ही गया। ऐसे वर्डों का इस्तेमाल करते हो तो क्या चीज आती है? इवेंचुअली। चलिए, थर्ड और क्या वर्ड अच्छा यूज करते हो आप? चलो, मम्मी पूछती है जैसे तुमने कहीं जाना है, फ्रेंड के घर जाना है, किस लिए? किस लिए जाना है तुम्हें फ्रेंड के घर? ये वर्ड भी तुम्हारी लाइफ में बहुत यूज होता है। किस लिए? तुम इसका लगाते हो वाई, नहीं, फॉर वॉट। लेकिन क्यों? फॉर वॉट। और तुम लगाते हो
अब जैसे तुम मार्केट में कोई सामान लेने गए और तुमने मम्मी को बोला दिलवा दो, मम्मी क्या बोलती है? अगली बार दिलवाऊंगी। बोलती है ना, अगली बार दिलवाऊंगी, तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम। करते हो इन शब्दों का यूज? करते हो ना? अब जैसे तुम बोलोगे अरे मैं कर लूंगी एग्जाम की तैयारी, छोड़ो हो जाएगा, मम्मी ये किस तरह से करेगी भाई? मुझे भी बता, पढ़ तो तू रही नहीं है, किस तरह से तैयारी करेगी? किस तरह से? तो ये फिफ्थ वर्ड आता है यहां पर, किस तरह से। तो क्या आएगा ये? समहाउ। समहाउ। ठीक है, समझ आए 5 वर्ड? यस मैम। अब आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप यूज करते हो अपनी रोजमर्रा की डेली लाइफ में, उसको यूज करते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस आज उनकी कर लेते हैं, है ना, जो आप अपनी डेली वोकैब में यूज करते हो। अब इंग्लिश की क्लास में रहेंगे तो डेली जो वोकैब के वर्ड्स हैं, अगर उनको हम नहीं बोलेंगे तो फिर फायदा क्या है हमारा? अब एक चीज और, उनको हिंदी के साथ लिखेंगे। डेली वोकैब के वर्ड्स हैं, कैसे लिखेंगे? हिंदी के साथ लिखेंगे। डेली वर्ड्स जो हम अपनी लाइफ में यूज करते ही करते हैं। कोशिश ये करो कि आप भी उनको अपनी लाइफ में रोज बोल दो, तो ज्यादा बढ़िया है। सबसे पहले ही एक वर्ड से शुरुआत होती है जो कि बोला जाता है उठ जाओ। पहला वर्ड घर वाले सबसे पहले यही बोलते हैं आपको, उठ जाओ। तो सिंपल क्या होता है? गेट अप। ठीक है। दूसरा वर्ड आपको जनरली बोलते हैं, कुछ बात आपको किसी से कहनी होती है और कोई कह नहीं पाता, तो क्या बोलते हो? बोलो। देखो सिंपल, आपने किससे बोलना है? बोलो। तो आप क्या बोलोगे? स्पीक अप। सिर्फ स्पीक बोल के खत्म नहीं कर दोगे इस कहानी को, फिर आप बोलेंगे कि क्या कहते हैं, अगर कोई इंसान कुछ पूछना चाह रहा है और किसी को नहीं पता और आपको उससे बोलना है भाई मुझसे पूछो, तो क्या बोलोगे आप उसको? आस्क मी, है ना। उसके बाद क्या आता है, कोई आपसे, आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे या किसी की बात का जवाब नहीं देना चाह रहे, मत पूछो, है ना, मत पूछो। तो आप क्या कहोगे? डोंट आस्क मी। डोंट आस्क। अगर आएगा मुझसे मत पूछो, मुझसे मत पूछो, तो डोंट आस्क मी। मुझे नहीं पता। कई बार ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिसके सवालों के जवाब हमारे पास होते ही नहीं। होती है नहीं होती? ये चीज है। उसके बाद क्या आएगा, अगर आप किसी को बोलते हो बाहर जाओ, अब देखो यहां पर आप सिंपल है गेट आउट। अब ये गेट आउट बोलने के भी ना कई तरीके हैं, है ना। अगर आप किसी को बोलते हो बाहर जाओ और आप उस बंदे से बोलना नहीं चाहते, भाई उसको इंतजार करने के लिए आप बोलना चाहते हो, आपके रूम में कुछ आता, क्या बोलोगे? प्लीज जस्ट वेट आउटसाइड। इस तरह से आप उस इंसान को बोल सकते हो। लेकिन आपको अगर किसी को अपने रूम से बेइज्जत करके बाहर निकालना है तो इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। यानी मम्मी बैठी है बाहर से, गेट आउट। नहीं बेटा, ऐसे नहीं। मम्मी बोलते ना कई बार, जब आपको उनको प्यार से बाहर भेजना, जरा बेटा बाहर जाइए, ऐसे बोलते हैं ना, तो प्लीज गो आउटसाइड। ये होता है, ये तरीका होता है किसी को रूम से बाहर भेजने का। लेकिन आप अगर किसी इंसान को गुस्से में बाहर भेज रहे हो, या आप उससे और कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते, या आपको उसकी हरकतें समझ नहीं आ रही, तो आप उसको बोलोगे गेट आउट। बड़ा फर्क है शब्दों में। मतलब एक ही है। नेक्स्ट है यहां पर एटलीस्ट। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। कम से कम। 7 नंबर पे हमारे पास क्या रहेगी चीजें? खुश हो जाओ। नहीं, खुश रहो नहीं, खुश हो जाओ। इसका मतलब क्या होता है? चीयर अप। चीयर्स अप। चीयर अप, सॉरी।
फिर अगर आपको किसी को बुलाना है, अंदर आओ, ये तो सबको पता होगा, कम इन। कई लोग उसको कमीन बोलते हैं। अब जैसे किसी इंसान ने कोई चीज की, कई बार आप बोलते हो ना, कौन जाने क्या हुआ है, किसको क्या पता, कौन जाने किसने उसकी पेंसिल चुराई। कई बार ये वर्ड्स आप यूज करते हो, कौन जाने, तो आएगा हु नोज। हु नोज, नोज नोज वाली नोज नहीं, हु नोज। ठीक। नेक्स्ट में आप बोलते हो लगे रहो। अगर कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है सिंपल, तो आप उसको क्या बोलोगे, कैरी ऑन। ठीक है, ये चीज है कि लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर आप किसी चीज में कुछ किसी को कहना चाहते हो, हाँ वास्तव में ऐसा हुआ था, वास्तव वर्ड आप बहुत बार यूज करते हो वास्तव में, तो इसका सिंपल मतलब होता है इंडीड। देखो इंग्लिश कितनी इजी है, इंग्लिश में, हिंदी में कितना एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है किसी चीज को, और हिंदी देखो, इंग्लिश देखो, खत्म, इंडीड। इसकी एडवांस इंग्लिश भी है मेरे पास, ये तो सिर्फ बेसिक इंग्लिश है। अगर इन शब्दों को एडवांस में बोलना पड़े तो मीनिंग बिल्कुल चेंज है, फिर ये है ही नहीं जो आप लिख रहे हो। हाँ, फिलहाल के लिए तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, अगर आपकी दोस्त आई और उसने आपको बोला ठीक है मैं तेरी बात से सहमत हूं, है ना, तो क्या लिखती, आप लिखते हो सहमत हूं, सहमत नहीं, ठीक है तेरी बात ठीक है, ऐसे करते हो ना आप, कई बार बोलते हो सहमत हूं, तो इसका मतलब होता है आई एग्री। खत्म, आई एग्री दैट पॉइंट, या आई एग्री ऑन दिस पॉइंट, इस तरह से। अब आप किसी को बोलते हो फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं, सिंपल, सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे। अब जैसे बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, बच्चों का एग्जाम है 1.5 घंटे का, टीचर बोलती है, क्या बोलती है, समय पूरा हुआ, है ना, समय पूरा हुआ या पूर्ण हुआ, टाइम अप, टाइम्स अप, ऐसे बोलती है वो। ठीक है ना, तो समझ आ गया। अब आप इन चीजों को अपनी रोज की लाइफ में इस्तेमाल करो भाई, रोज की लाइफ में इस्तेमाल करो, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, बिकॉज अगर ये चीजें आप रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे, मैं कहती हूँ अगर आपके दिमाग में 10 चीजें भी रह गई तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा कॉन्फिडेंस, बढ़ता है, क्यों नहीं बढ़ता, कि नहीं बढ़ता। थोड़े थोड़े शब्दों से क्या होता है, छोटे छोटे शब्द ही जिंदगी में बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब आप किसी व्यक्ति से कोई बातचीत करना चाह रहे हो, एक स्मॉल टॉकिंग किसी व्यक्ति से आप करना चाह रहे हो, तो उसके लिए शुरू करेंगे, ये उतार लिया ना सारा। yes, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो, कोई बंदा आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, तो वो किस तरह से आपसे बात कर सकता है, ये चीज समझने वाली है। कोई नहीं, इसको कल की क्लास में कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पहले इतना डाइजेस्ट करो। इंग्लिश ग्रामर की क्लास 1 घंटे की सफिशिएंट होती है, वो तो जब आप लोगों की प्रैक्टिस स्टार्ट होगी ना, तब आपको टाइम मिलेगा सेंटेंस को चेंज करने, पहले तो आप समझोगे, फिर आप चेंज करोगे, फिर अभी 6:30 बजे की, नहीं नहीं, अभी तो पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं।
मतलब बच्चों को जितनी चीज समझ आती है वो इतनी ही समझ आती है एक दिन में। अब आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात कैसे होगी? सबसे पहला सेंटेंस, टॉक टू योर फ्रेंड, एग्जाम्पल अगर बोले, चलो इसको कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही कर लेते हैं ना। या आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हैं तो ये वाली क्लास भी अपलोड हो जाएगी। अगर कोई क्वेरी होगी तो इसको देख लेना। कल की क्लास में कोई क्वेरी तो नहीं थी? तो तुम्हारा अंगूठा क्या तुमने दान कर दिया गुरुजी को? एक्स लाइक भी करा करो क्लास को। अभी जाना नहीं है।